Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. इस मूवी के पहले 2 पार्ट्स आप हमारे चैनल पर देख चुके हैं। अगर नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देखें। आए पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 के स्टार्ट होते ही एक्स मैंशन पर रोबोट्स ने अटैक कर दिया था। म्यूटेंट्स और रोबोट में काफी अच्छी लड़ाई होती है। वुल्वेरियन एक रोबोट का सर उसकी बॉडी से अलग कर देता है और अंदर जाने पर पता चलता है कि एक्स मैंशन तो बिल्कुल ठीक है। ये फाइट उन्होंने खुद क्रिएट की थी ताकि सबकी ट्रेनिंग हो सके। सीन प्रेसिडेंट पर शिफ्ट होते हैं जहां मीटिंग चल रही थी और वहां एक बीस्ट को इनवाइट किया जाता है जो म्यूटेंट अफेयर्स का मैनेजर था। वहां रेवन के बारे में डिस्कशन की जा रही थी कि वो कुछ डॉक्यूमेंट चोरी कर रही है, मगर ये समझ नहीं आ रहा था कि वो ये काम किसके लिए कर रही है। यही वजह थी कि वो लोग बीस्ट से हेल्प मांगते हैं। बीस्ट कहता है कि रेवन बहुत चालाक है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी और के लिए काम कर रही है। अब एक इम्पोर्टेंट न्यूज के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है जहां ये बताया जाता है कि एक ऐसी मेडिसिन तैयार की गई है जिससे म्यूटेंट्स को ठीक किया जा सकता है। अगर कोई म्यूटेंट अपनी लाइफ से तंग है तो वो ये मेडिसिन यूज करके दोबारा इंसान बन सकता है। अगर कोई म्यूटेंट इंसान बनने की ख्वाहिश रखता है तो हम लोग उसकी हेल्प करेंगे। ये न्यूज वो म्यूटेंट लड़की भी सुन रही थी जो पार्ट 1 में वुल्वेरियन को लाइक करती थी। अब वो इंसान बनना चाहती थी क्योंकि जिस लड़के से उसकी फ्रेंडशिप थी वो लड़का इंसान था, इसलिए वो भी नॉर्मल इंसानों वाली जिंदगी गुजारना चाहती थी। उस लड़की का नाम रोग होता है। सीन शिफ्ट होता है जहां बहुत सारे म्यूटेंट्स इकट्ठे थे और ये सब उसी न्यूज के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि शायद ये उन लोगों की कोई ट्रिक हो जिससे वो म्यूटेंट्स को खत्म कर सकें। इंसान चाहते थे कि वो म्यूटेंट्स के बारे में जान सके कि कौन कौन म्यूटेंट है। इतने में मैग्नीटो वहां आता है और म्यूटेंट्स को समझाता है कि इंसान हमसे डरते हैं, इस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। वो हमारी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है और ना ही हो सकते हैं, इसलिए वो म्यूटेंट्स को इंसानों में कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि मैग्नेटो म्यूटेंट्स का हेड था, इसलिए वो कहता है कि जैसे गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वो म्यूटेंट्स को ख़त्म कर देंगे, ऐसे ही मैं तुम लोगों का हेड होने के नाते ये कहता हूँ, हम इंसानों को ख़त्म कर देंगे ताकि पूरी दुनिया में सिर्फ म्यूटेंट्स का राज हो और कोई भी हमें डिफीट नहीं कर सकेगा। ये सुनकर सभी म्यूटेंट एक्साइटेड हो जाते हैं कि इंसानों की चाल उन्हीं पर उल्टी चलेंगे। मैग्नेटो की टीम को एक ऐसी लड़की भी ज्वाइन करती है जो दूसरे लोगों की एबिलिटीज जान सकती थी। अब मैग्नेटो उसे चेक करने के लिए अपने बारे में पूछता है तो वो बताती है कि आप लेवल 3 के म्यूटेंट हैं, मैं लेवल 2 की हूँ और बाकी सब या तो लेवल 1 के हैं या फिर लेवल 2 के। वो मैग्नेटो को कहती है हम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट आप ही हैं। यहाँ मैग्नेटो उस लड़की से पूछता है कि क्या मुझसे भी ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट है, तो वो बताती है कि हाँ है तो, मगर मैं अभी आपको उसका नाम नहीं बताऊंगी। सीन्स साइक्लोप और वुल्वेरियन पर शिफ्ट होते हैं जो जीन ग्रे के बारे में बात कर रहे थे। साइक्लोप कहता है कि आप जानते हैं मैं उससे कितना प्यार करता था, उसने हमारे लिए खुद को कुर्बान कर दिया, ये बात मैं कभी भी नहीं भूल पाया और मुझे लगता है कि जैसे जीन ग्रे अभी भी जिंदा है, शायद वो हमारी हेल्प का वेट कर रही है। मैं उस जगह जाना चाहता हूँ जहाँ उसने सेक्रीफाइस किया। वुल्वेरियन उसे समझाता है मगर फिर भी वो अपनी बाइक लेकर निकल जाता है ताकि जीन ग्रे को ढूंढ सके। साइक्लोप उसी जगह पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और गुस्से की वजह से साइक्लोप की आंखों से रेस निकलती हैं जिसकी वजह से पानी में तेज मूवमेंट होने लगती है और तभी वहां से बाहर आती है जीन ग्रे। ये देखकर वो काफी हैरान था, मगर वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है जब वो एक दूसरे को हग करते हैं। जीन ग्रे साइक्लोप से अपनी ग्लासेस उतारने का कहती है। साइक्लोप इनकार कर देता है कि मेरी आंखों से निकलने वाली रेस तुम्हारी बॉडी को काट डालेंगी। तो जीन ग्रे कहती है कि तुम जानते हो मैं चीज़ों को कितने अच्छे से कंट्रोल कर सकती हूँ। अब वो उसकी ग्लासेस उतार देती है। साइक्लोप की आंखों से खतरनाक रेस की बजाय हल्की सी रोशनी निकलती है, यानी जीन ग्रे ने उन्हें कंट्रोल कर लिया था। दोनों काफी खुश थे। तभी हमें पता चलता है कि जीन ग्रे के अंदर डार्क फिनिक्स की पावर्स आ चुकी हैं, जिसकी वजह से साइक्लोप बेचारा मारा जाता है। सीन्स बीस्ट पर शिफ्ट होते हैं। वो एक ऐसे बच्चे से मिलता है जो म्यूटेंट्स की पावर को ख़त्म करके नॉर्मल इंसान बना सकता था।
उसे देखकर बीस्ट काफी खुश था कि ये बच्चा हमारे काम आएगा। दूसरी तरफ मैग्नेटो रेवन को अपनी टीम में शामिल करना चाहता था, मगर रेवन को तो पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ था। मैग्नेटो उनकी कार्स को डिस्ट्रॉय करके रेवन को बचा लेता है। अब वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि किस तरह ज्यादा स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट्स हमारे काम आ सकते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर आकर मैग्नेटो पर इंजेक्शन इंजेक्ट करने लगता है। रेवन दरमियान में आ जाती है और ये इंजेक्शन उसको लग जाता है। अब पता चलता है कि ये इंजेक्शन कोई और नहीं बल्कि वही इंजेक्शन था जिससे म्यूटेंट्स इंसान बन जाते हैं। रेवन भी इंसान में कन्वर्ट होकर एक प्यारी सी लड़की बन जाती है। मैग्नेटो बहुत ज्यादा सेल्फिश बिहेव करता है। वो रेवन से कहता है कि मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम में अब कोई पावर्स नहीं हैं, मुझे एक पावरफुल म्यूटेंट चाहिए था, और वहां से बाकी सबको लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर एक्स काफी परेशान थे और उन्हें विजन आता है कि जैसे जीन ग्रे जिंदा है। वो वुल्वेरियन और स्टॉर्म को बुलाते हैं और उन्हें उसी जगह भेज देते हैं जहां जीन ग्रे ने खुद को सेक्रीफाइस किया था। वुल्वेरियन और स्टॉर्म को जीन ग्रे बेहोश मिलती है, मगर उन्हें साइक्लोप कहीं भी नजर नहीं आता। वो लोग जीन ग्रे को एक्सपेंशन में ले आते हैं। वुल्वेरियन सोच रहा था कि जीन ग्रे ने साइक्लोप को क्यों मारा होगा। प्रोफेसर एक्स उसे बताते हैं कि जीन ग्रे ने साइक्लोप को नहीं मारा। वो मजीद बताते हैं कि जीन ग्रे की पावर्स अब फिनिक्स की हैं, जो सिर्फ तबाही चाहती हैं, इसलिए ख्याल रखना होगा कि उसे ज़्यादा गुस्सा ना आए, वरना सारी लैब भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। इतने में जीन ग्रे को होश आ जाता है और सभी चीज़ें हिलने लगती हैं। उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा थी। वुल्वेरियन उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है, मगर जीन ग्रे ये पावर कंट्रोल नहीं कर सकती थी और हर चीज़ डिस्ट्रॉय होने लगती है। सीन्स चेंज होते हैं और प्रोफेसर एक्स को दिखाया जाता है जो जीन ग्रे से मिलने जाते हैं। वहाँ उनका सामना मैग्नेटो से होता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल जीन ग्रे है, जिसकी पावर्स लेवल 5 की हैं, इसलिए मैग्नेटो उसे लेने आया है। दोनों ही अंदर जाते हैं, मगर जीन ग्रे गुस्सा हो जाती है, जिससे आसपास की चीजें टूटने लगती हैं। प्रोफेसर एक्स उसे काम करने की कोशिश करते हैं और उसे अपना पास्ट याद दिलाते हैं, मगर जीन ग्रे कुछ नहीं सुनना चाहती थी। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे प्रोफेसर एक्स हवा में एवेपोरेट हो जाते हैं और ये काफी सैड मोमेंट था। मौका मिलते ही मैग्नेटो चालाकी से जीन ग्रे को ट्रैप करता है और लालच देता है कि मैं तुम्हें अपनी टीम का लीडर बना दूंगा, और उसे कंट्रोल करके अपने साथ ले जाता है। मैग्नेटो सभी म्यूटेंट्स को कहता है कि अब से ये हमारी लीडर है और इंसानों के खिलाफ लड़ने में ये हमारी हेल्प करेगी। सीन एक्सपेंशन पर शिफ्ट होते हैं, जहां प्रोफेसर एक्स की डेथ की वजह से काफी डिप्रेस माहौल था। वुल्वेरियन को जीन ग्रे की आवाजें आने लगती हैं। इन आवाजों का पीछा करते हुए वो जंगल में पहुंच जाता है और वाकई वहाँ जीन ग्रे मौजूद थी। वुल्वेरियन पूरी ट्राई करता है कि जीन ग्रे को उसका पास्ट याद दिला सके और उसे काफी समझाता है, मगर मैग्नेटो वहाँ आ जाता है और वुल्वेरियन से कहता है तुम कौन होते हो इसे कुछ भी बताने वाले। दूसरी तरफ वो लड़की जो इंसान बनना चाहती थी, वो एक लैब में मेडिसिन यूज करने जाती है, मगर वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। मैग्नेटो टीवी न्यूज में आता है और इंसानों से कहता है कि अगर तुमने ये काम ना छोड़ा तो ऐसे ही ब्लास्ट होते रहेंगे और मेडिसिन भी ले ली जाएगी। हो सकता है कि इससे ज्यादा बड़े ब्लास्ट हों। आज रात के लिए तैयार रहें, एक और बड़ा सरप्राइज आने वाला है। ये सुनकर वुल्वेरियन अपने साथियों को मैग्नेटो के खिलाफ लड़ने के लिए ले जाता है। मैग्नेटो भी अपने फ्रेंड्स के साथ आ चुका था। एक्समैन टीम उन पर अटैक करती है और काफ़ी अच्छी फाइट होती है। एक्समैन टीम का एक मेंबर सभी चीज़ों को बर्फ बनाने लगता है और बाकी सब भी अपनी स्किल्स का अच्छा यूज़ कर रहे थे। इस लैब में दरअसल वो छोटा बच्चा था जो म्यूटेंट्स को इंसान बना सकता था, इसलिए एक्समैन टीम इतनी ज़्यादा फाइट कर रही थी ताकि उस बच्चे को बचाया जा सके। वुल्वेरियन बीस्ट को आइडिया देता है कि ये मेडिसिन मैग्नेटो में इंजेक्ट कर दें। बीस्ट बड़ी चालाकी से मैग्नेटो को वो इंजेक्शन लगा देता है और यहाँ मैग्नेटो के सभी पावर्स ख़त्म हो जाती हैं। मैग्नेटो अब एक आम इंसान बन चुका था। ये सब देखकर जीन ग्रे गुस्सा हो जाती है और उसकी डार्क फिनिक्स पावर एक्टिवेट हो जाती है। सभी इंसान और म्यूटेंट्स भागने लगते हैं।
सिवाय वुल्वेरियन के। वो सामने आता है और कहता है, मैं तुम सब की तरफ से लड़ूंगा। अब काफी अच्छा फाइटिंग सीन स्टार्ट हो जाता है। ये इस मूवी का सबसे ज्यादा एक्शन से भरपूर सीन था। जीन ग्रे और वुल्वेरियन में फाइट होती है। वुल्वेरियन में खुद को हील करने की पावर्स भी मौजूद थी, साथ साथ वो अपनी वुंड्स को हील कर रहा था। वुल्वेरियन जीन को फिर से समझाने की कोशिश करता है, मगर जीन ग्रे डार्क फिनिक्स की वजह से कुछ भी नहीं समझ पाती। इसलिए वुल्वेरियन को खतरा था कि जीन की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। अब वो दिल पर पत्थर रख कर अपने ब्लेड से जीन पर अटैक करता है और ब्लेड्स लगने की वजह से जीन ग्रे की डेथ हो जाती है। वुल्वेरियन जीन ग्रे की डेथ पे बहुत ज्यादा सैड था, मगर अब दुनिया को कोई भी खतरा नहीं था। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एक्स-मैन टीम प्रोफेसर एक्स, साइक्लोप और जीन ग्रे के लिए प्रे कर रही है। मैग्नेटो अकेले बैठकर चेस खेल रहा था। इंसान होने के बावजूद उसके पास कुछ पावर्स मौजूद थी और आखिर में एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहां प्रोफेसर एक्स जिंदा थे। इस सस्पेंस के साथ मूवी एंड हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।